हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको देख के आप मत प्लीज घबराइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ये एक बेसिक चीज है और इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगी। यानी कि मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगी जो कि बहुत इजी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 6, 8 एंड 15। ये बहुत इजी है। अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल की, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल की सिंपल आप कर लीजिए x, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बन जाएगा, मतलब वो इस तरीके से 6:8 और प्रोपोर्शनल की वैल्यू में 15:x। ठीक है, तो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज बहुत इजी है कि मिड टर्म्स, यानी कि जो आपकी यहाँ पे मीन्स होता है, यानी कि मिडिल टर्म होती है, उसका प्रोडक्ट करते हैं और अपॉन में आपका आ जाता है यहाँ पर एक्सट्रीम, यानी कि एंड टर्म्स। तो ये आपका 6 आ गया, क्योंकि हमें x निकालना है। तो हम इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 3 से एंड 2 4 से। उसके बाद ये भी कट हो जाएगा, 3 5 से 15। तो 4 5 से कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे वैल्यू 20। तो 20 आपके पास यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समरी समझाई थी उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स क्या होती है, सेकंड टर्म एक्सट्रीम मीन्स क्या होते हैं, अगर आपको क्लियर ना हो तो। ठीक है, अब एक थ्योरम पे आते हैं, मतलब एक जनरल एक समरी पे आते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। देखिए बहुत सिंपल है। इसने बोला है 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको 3 क्वांटिटीज दी हुई है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर की 3 क्वांटिटीज आपको दी हुई थी, अगर 3 क्वांटिटीज बेसिकली सेम काइंड की है और वो बेसिकली उसको हम बोलेंगे अगर सेम काइंड के, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। व्हेन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर हम बात करें इक्वल जा रहा है सेकंड और थर्ड वाले पार्ट के, तो ही तो वो मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होगा ना, कि फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट एंड सेकंड बेसिकली आपका जा रहा है और इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, तो वो इक्वल कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में जा रहा है। यानी कि द सेकंड क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। ये तो आपको पता होगा कि टर्म्स में मैंने आपको बताया था जो मिडिल टर्म्स कौन सी होती है, सेकंड एंड थर्ड वाली। तो जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो किसके बीच में होता है, बिटवीन दी फर्स्ट एंड दी थर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो वो किन दो टर्म्स के बीच में होता है, विच इज फर्स्ट एंड थर्ड। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी की, मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताया था, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज है। देखिए थर्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली कॉल कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है ऑफ दी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल किसके बीच में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होगा। सपोज अगर आपको एक नंबर दे 9, 6 एंड 4 आर इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, स्टूडेंट इसको किस तरीके से लिखेंगे, 9:6 एंड प्रोपोर्शन का साइन आ गया एंड 6:4। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज बता रही हूँ। 6 आपका क्या है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल है। अगर आपका ये 6 मीन प्रोपोर्शनल है तो वो किसके बीच में है, बिटवीन 9 एंड 4। ठीक है, बिटवीन 9 एंड 4। सिंपल सी चीज है। 6 अगर मीन प्रोपोर्शन है तो वो 9 एंड 4 के बीच में। अगर 4 इज दी, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर हम बात करें यहाँ पे 4 हमारा यहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल है तो वो किसके बीच में है, वो बेसिकली बिटवीन है आपका यहाँ पर 9 एंड 6। ठीक है, 9 एंड 6 सिंपल सी चीज है। 4 आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, वो उसके बीच में, 9 एंड 6 के बीच में। देखिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, और उसमें जो लास्ट नंबर यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल में यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन करा वैसे ही क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 50 एंड 20।
15 एंड 20 आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, जो कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ही था कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 2 नंबर दिए हुए तो किस तरीके से कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल आता है, और कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल से किस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल जैसे मैंने उसमें बताया था कि 9 एंड 6 के बीच में था, और अगर हम मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर में होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। देखिए वही चीज आ गई जो मैंने आपको यहाँ ऊपर कराई थी, और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल वगैरह सब टर्म्स वगैरह बताई थी। इसको तो एक्स मान लिया। अब इसकी देखिए टर्म्स क्या बनेगी, 15:20 और प्रोपोर्शन में 20:x, यही बनेगा। यानी कि आपने यहाँ पर प्रोपोर्शनल वैल्यूज बना ली इस तरीके से, और ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल है। देखिए अब सिंपल वे में अब आप क्या करेंगे, जब भी x की वैल्यू आपको निकालनी हो तो ये आपको पता होगा कि जो आपकी मिडल वाली वैल्यूज होते हैं कि मिडिल टर्म होते हैं कि मीन्स जो होता है आपका, उसको आप हमेशा ऊपर रखते हैं और अपॉन में आपका आ जाएगा जो भी आपकी जिसकी भी वैल्यू दी होगी वो नीचे अपॉन में आ जाती है, यानी कि एक्सट्रीम। तो इसको सिंपल कट कर लेंगे, 5 से कट कर लीजिए, तो 5 3 एंड 5 4, और उसके बाद में कुछ भी नहीं करता तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 80/3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। 3 2 होता है 6 और 2 आ गया तो 3 6 हो जाएगा 18 का 2 आपका रिमाइंडर ऊपर आता है, क्वेश्चन बीच में आ गया, और अपॉन में आता है डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और बीच का होता है ये आपका 80 होता है डिविडेंड। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया, देखिए कितना इजी था। इसको भी करते हैं। देखिए इसमें आपको बोला है मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी है सिर्फ 3 एंड 75, ये आपका एक्सट्रीम्स है यानी कि एंड वैल्यूज है, एंड टर्म्स है यानी कि 3। इसको हम लेंगे इज टू एक्स, प्रोपोर्शनल एक्स एंड बेसिकली इज टू 75, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि लेट दी मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। अब आप देख सकते हैं एक नोट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। इस नोट का मतलब क्या, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इट इज एविडेंट यानी कि ये प्रूफ हो चुका है, ये पता है हमें, ये चीज अंडरस्टूड है कि मीन्स प्रोपोर्शनल बिटवीन दी नंबर्स इज इक्वल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट की तो ये स्क्वायर रूट में है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर होगा तो इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हम मीन्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे एक्सट्रीम निकालने के लिए, तो एक्सट्रीम ऑलरेडी गिवन है तो इसका प्रोडक्ट करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 75, तो x बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 75 × 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 3 5 से हो जाएगा आपका 15 एंड 3 7 से हो जाएगा 21 + 1 22। देखिए ये वैसे तो बहुत इजी है कि 2 to 5 का रूट बेसिकली किसका होता है, स्क्वायर रूट, ये तो आपको पता ही होगा 15 का होता है। तो x की वैल्यू निकल गई 50 यानी कि 3:15 प्रोपोर्शनल 15:75 आपका आंसर है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में डेफिनेटली रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के और प्रॉफिट एंड लॉस के भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज के भी कुछ काफी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे एक और नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।